नवी मुंबई के बिहार भवन में अंबेडकर जयंती के मौके पर भव्य और प्रभावशाली आयोजन किया गया। महामानव अभिवादन समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में समाज के बड़े बड़े और प्रतिष्ठित चेहरे एक मंच पर नजर आए। मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया मेडिकल एम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ अन्ना शिंदे मौजूद रहे। अधिवक्ता एंड मुंबई पुलिस से जुड़े डॉक्टर अनंत हर्षवर्धन और समाज सेवी कैलाश जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचार मंच एवं विश्व यादव संघ द्वारा आयोजित इस समारोह में अध्यक्ष आर.एन. यादव ने आए अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जब तक नहीं लगेगी तब तक मेरा संघर्ष चालू रहेगा। बस आप लोगों के साथ की जरूरत है। इस प्रोग्राम के लिए जब मैं अपा के पास गया तो हमारे सामने खान साहब भी थे। अपा ने ये बोला कि मैं आऊँगा, थोड़ा ये प्रोग्राम यहाँ कैंसिल करना पड़ेगा और मैं आऊँगा। चाहे अपा के बारे में बस 2 लाइन ही बताऊँगा। अपा, तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना भी कहता हूँ मगर कहने को शेष बहुत कह जाता है। अब मैं आपा की बात करते करते मैं थोड़ा हर्षवर्धन साहब से भी बहुत प्रभावित हुआ। जब मैं इनके यहाँ गया इन्वाइटेशन लेकर के तो इन्होंने जितना मान सम्मान रघुवीर जी बैठे हुए हम लोगों को मिला, ऊपर से पहला दूसरा तीसरा महले की इनका भवन है जहाँ पर अनेक प्रोग्राम होते हैं, कॉमर्स भी होते हैं, समाज भी होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हर्षवर्धन साहब की जो सोच है उस सोच का लाभ हमको लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम बाबा साहब के अम्बेडकर साहब बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का जब हम संघर्ष शुरू किए हैं, वो संघर्ष हमारा रुकेगा नहीं। जब तक नहीं रुकेगा जब तक नहीं जाएगी। आपका हमें साथ चाहिए। महामानव अभिवादन समारोह में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मंच से वक्ताओं ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को याद करते हुए शिक्षा, समानता और सामाजिक एकजुटता पर जोर दिया। यह आयोजन सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक मजबूत संदेश बनकर उभरा, जहां समाज को आगे बढ़ाने, एकजुट रहने और बाबा साहब के आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया गया। नई मुंबई के बिहार भवन में यह आयोजन समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आया। आज हमारे मित्र आर.एन. यादव जी इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विचार मंच से महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 135वीं जयंती के समारोह के ऊपर एक कार्यक्रम रखा। मेरे ख्याल से आज बहुत सारे वक्ताओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में कई चीज बताई। विचार मंच के ओर से मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दलित और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लाया, पर आज की परिस्थिति ऐसी है कि आज हमारे देश को 79 साल की स्वतंत्र मिलके हुए हैं। हम लोग प्रजासत्ताक रिपब्लिक बन के भी मेरे ख्याल से 76 ईयर्स हुए हैं। मेरा तो एक प्रश्न है कि मैं यादव जी को करीबन 20-25 साल से जानता हूँ। उनकी सराहना इसीलिए करता हूँ कि मेरे साथ उन्होंने 30 साल के ऊपर काम किया। लेकिन यादव जी की एक चीज है कि आज उन्होंने, मैंने देखा है कि यादव समाज को संगठित इन्होंने रखा है। अलावा जब भी हमारे साथ पक्ष के बारे में काम करते थे तो हमेशा जो भी समस्या लोगों की होती है, कि सार्वजनिक हो या पानी की हो, बिजली की हो, शिक्षा की हो, ऐसे कामों में हमेशा उन्होंने आगे रखे। और इतने ही करके रुके नहीं है, तो जो लोग अच्छा काम करते थे शिक्षण के क्षेत्र में या और कोई समय, उनका सम्मान करना या उनकी पाठ उनको ये करना, ये बहुत
काम उन्होंने किया है, ताकि ऐसी एक ऊर्जा देने वाले काम मेरे ख्याल से यादव जी कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल से नवी मुंबई में आकर भी उन्होंने ये काम जारी रखा है, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, एक तो बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने हमारी घटना रची है, उनको एक दृष्टा करके मैं कहता हूँ कि आज जब भी मेरे ख्याल से 1947 और 50 के बीच में हमारी राज्य घटना रखी, उस टाइम में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो हमारी महिला है, महिला शिक्षण या उसकी जो समस्या है, जैसे आप पढ़ते हो कि आज उनको कोई रजा मिलनी चाहिए, कुछ उनकी पर्सनल के लिए बहुत सारे सवाल उन्होंने रखा। मेरे ख्याल से आज एक जो लैक्यूना मैं देख रहा हूँ कि आज हमारी जो संगठन जो घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये निधर्मी है, सेक्युलर है, मगर आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी के हमारे जो भी आज के देश के नेता है 10 बार सवाल करते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, मगर आज स्पष्ट रूप से हिंदुइज्म के ऊपर सब हो रहा है। मैं हिंदू होने के नाते नहीं है, लेकिन आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जो घटना निधर्मी थी, आज धार्मिक बन गई है। धर्म के नाम पे आज वोट मांगा जा रहा है। हमारे सभी के 145 करोड़ जनता आज भारत में है, लेकिन सब बिक चुकी है। आज हमारा हर एक शिक्षित हो या अशिक्षित हो, ये सब पैसे के ऊपर बेचे जा रहे हैं, और इसी के वजह से आज आप देख रहे हो कि सत्ता का परिवर्तन ये पैसे पे ऊपर हो रहा है। और बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल मंत्र ये था, सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। आज मेरे ख्याल से ये विचार नष्ट हो रहा है और सब लोग पैसे के दबाव में बच रहे हैं। आज देखिए, आज हमारी 79 साल होने के बावजूद आज भी हम सुनते हैं कि बंबई का पानी 10% घट जाएगा, या पानी की समस्या के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक ओर से हम लोग ट्रिलियन बिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, मगर आज हमारे देश में पीने के पानी के लिए हमें टैंकर नवी मुंबई जैसे गांव में भी रहना चाहिए। तो जो मूलभूत सेवा है वो हुई नहीं। और मेरे ख्याल से बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि समता, स्वातंत्र्य और बंधु प्रेम ये नहीं रहा है। और मेरे ख्याल से जो लोग बाबा साहेब, दूसरी मेरी जो कहना है कि जिन्होंने आरक्षण का फायदा बाबा साहेब अम्बेडकर जी से लिया, आज वो बड़े हो गए, कोई IAS हुआ, कोई राजदूत बना, कोई बड़े शिक्षित हो गए, लेकिन आज हमने देखा है कि वो लोग अपनी बस्ती से, अपनी एरिया से बाकी रह गए, बाजू में गए, और उन्होंने जो आज रियल में दलित, आज भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जितना भी हम स्तुति करते हैं, लेकिन आज भी वो समस्या पूरी नहीं हुई। आज भी हम देखते हैं कि गांव में बुद्धों की व्यवस्था वाड़े हैं, या हमारे शहरों में भी ये चीज है, और आज भी दलित और या जो पिछड़वाड़े में एजुकेशन नहीं मिलता है। आज महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मराठी की शिक्षा खत्म हो गई है, लोगों को इंग्लिश मीडियम में चाहिए, और इंग्लिश मीडियम की जो फीस है वो देने के काबिल आज हमारा जो छोटा आदमी है बाकी नहीं। हम अगर देखिए, आज सबसे बड़ी जो संगठन आज हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, ग्लोब के लिए एक बड़ी समस्या है। आज जो हमारे ट्रम्प चाचा है, ये अपने बलबूते के ऊपर पूरे ग्लोब को हिला रहे हैं, और ऐसे में आज हमारे सभी, जैसे आपने कल देखा पाकिस्तान में जो बातें हुई, मगर उसमें बातें हो रही है, वहां से वो धमकी दे रहे हैं। और आज अमेरिका जैसे जो अध्यक्ष है, उनको अमेरिका में भी 90% लोग का विरोध होने के बावजूद भी विश्व शांति नहीं है। और आप सभी को पता है कि आज सभी देश, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, ईरान हो, या सभी ये अणुबॉम्ब, सबके पास एटॉमिक एनर्जी या हाइड्रोजन बॉम्ब है, अणुबॉम्ब है। ये अगर गलती से ये युद्ध नहीं खत्म हुआ तो कल क्या होगा? पूरे हम लोग सब डरे हुए कि कुछ भी हो सकता।
आज मेरे ख्याल से बाबा साहेब आम्बेडकर की घटना से आज हमारे भी पंतप्रधान चुप होके बैठे हैं। हम नंबर 2 के देश की पावर मानी जाती है या 3 की पावर इकोनॉमिक में है, फिर भी सबके मुंह बंद है। और यहाँ आज ऐसे हमें लगता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे ऐसे विश्व पुरुष होने चाहिए कि जो हमारी जान बचाए। और मैं जाते जाते यही कहूंगा कि आज भी बाबा साहेब आम्बेडकर के जो विचार है, शिक्षा, संगठित होना और संघर्ष करना, मैं यादव जी को या विचार मंच को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि वो हमेशा जहाँ जहाँ गए हैं संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज लोगों को अपनी पड़ी नहीं है। जब भी ऐसे ये आज 135 जयंती के अवसर पर उन्होंने इतने ये पूर्व संध्या में कार्यक्रम रखा है, मगर इतने कम लोग यहाँ आते नहीं है। विचार मंच को अपना विचार देने की जरूरत है, लेकिन आज हम लोग अलग ही उलझे हुए हैं। तो आज मैं यही कहूंगा कि आज भी अपने देश में ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर पैदा होना चाहिए, और या हम सही मायने में उनकी विचारधारा लेके चल रहे हैं तो हमें भी लोगों को जो शिक्षा नहीं उनको शिक्षण देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में भी कही है कि आज धर्म के नाम पे सभी चीज हो रही है, हटाना है तो हमें संगठित होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। ऐसी बातें हैं। आज यादव जी जो अम्बेडकर की यहाँ पुतला लगाने की या ये लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बाबा जी अम्बेडकर के खाली पुतले लगाकर काम नहीं होगा। जब तक हर एक आदमी इंसान हम अपने आत्मा में अपने अंदर ये आत्मबल संगठित का और संघर्ष का नहीं करोगे तो हमारे देश में भी विचित्र परिस्थिति अवसर है। इसीलिए मैं यही कहूंगा सभी लोगों को कि संगठित हो और संघर्ष करो। ये अगर आप करते हो तो ही आगे आप टिकोगे, वरना आप लोग भी बाकी सभी जैसे गुलाम बन के वापिस एक नई गुलाम ये देश में भी या विश्व में आ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जो बाबा साहब के विचार है सजने हुआ, आपका ने एकदम फोकस किया कि एक हो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो। और हमारा मंत्र पहले से है। और आज मैं घोषणा करता हूँ कि आपने जो बताया बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करने में मेरे द्वारा कहीं कमी नहीं आई। इसका भी एक ही सॉल्यूशन, बाबा साहब के विचारों का जन जन तक पहुंचाना। देखिए ऑटोमेटिक ये सब काम क्लियर हो जाएगा। पहले हम अभी देख लीजिए, हम एक प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम में लोगों के पास कम समय है या इंटरेस्ट नहीं है, तो उनकी कमी नहीं है, हमारी कमी है कि हम उनके तक पहुंच के अपनी बात नहीं बता रहे हैं, बाबा साहब की बात को हम उनके पास तक नहीं लेके जा रहे हैं। हम अपनी कमी को देखना है। और सरकटे साहब इधर बैठे हुए हर्षवर्धन साहब, मैं 2 आदमी को आज बाबा साहब के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग केवल मेरा साथ दीजिए और फिर देखिए अम्बेडकर की 135वीं जयंती के पूर्व संध्या पर आज बिहार भवन के ऐतिहासिक प्रांगण में विश्व यादव संघ और बाबा साहब अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा आज जो चर्चा हुई, सफल चर्चा, और हमारे प्रमुख अतिथि अपा साहब के उपस्थिति में, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार आर्यन जी की उपस्थिति में हम लोगों ने आज बाबा साहब अम्बेडकर के पूर्व संध्या पर ये सीख के जा रहे हैं कि सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो ये जो नारा है उनके द्वारा लगाई गई है, अपने जन जन तक पहुंचाएंगे और अपने समाज को संगठित होने में पूरा दम लगा देंगे। धन्यवाद। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135व्या जयंतीच्या पूर्व संध्येला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंच आणि विश्व यादव संघ यांच्या वतीनं जो काही कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला, त्या कार्यक्रमाचा उद्देश हा एकच आहे की आज जी नेते मंडळी आपण बघतोय की आज बाप लेखात नाही, लेख बापात नाही, आणि ही आमदार फोडाफोडी किंवा राज्यकर्ते एकूण राज्याचं त्यांना काही पडलेलं नाही, एवढा भ्रष्टाचार या लोकांनी, या भ्रष्टाचाराची एकदम सीमा ओलांडलेली आहे। या देशामध्ये
इराण इस्रायल विश्वामध्ये युद्ध चालतंय, परंतु आज भारत देशामध्ये गॅसचा तुटवडा पडतो आणि लोकांना लाईनीमध्ये लागून आपलं जीवन मरणासाठी एक झगडण्याची झुंज आणि शर्यत ही लोकांची चाललेली आहे. परंतु या राज्यकर्त्यांचं त्याचं काही देणं घेणं नसून त्यांना या देशामध्ये या संविधानावर कशा प्रकारे घाला घालण्याचं काम चालू आहे. यातून जर आपल्याला वाचायचं असेल तर आपल्याला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचार मंच, विश्व यादव संघ किंवा इतरही महाराष्ट्रामध्ये ज्या काही पुरोगामी विचाराची जी लोक आहेत त्या सर्वांना लोकांना एकत्र करून यांच्या विरोधात यांच्या हे जे विरोध आणि संविधानाचं रक्षण आपल्याला करण्याची तुमची आमची सर्वांची पत्रकारांची सुद्धा तेवढ्याच तत्परतेनं आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. आणि मी या पूर्वसंध्येला एकच सांगेल की यासाठी आम्ही नवी मुंबईतून हा प्रण घेतलेला आहे, परंतु महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये जाऊन आम्ही लोकांना जागृतीचं मोठ्या प्रमाणात काम करू आणि संविधानाचं रक्षण करू. आणि या जो काही भ्रष्टाचार आणि हे जे लोक एक प्रकारे आपण बघतोय की आज फोडाफोडीची भाषा, एवढे कोटी तुम्हाला देतो, एवढे कोटी तुम्हाला देतो आणि तुम्ही आमच्या सत्तेत या, आमच्या पक्षात या, परंतु जनतेचं यांना काही देणं घेणं पडलेलं नाही. अशा प्रकारची परिस्थिती या महाराष्ट्रामध्येच नसून एकूण देशाच्या प्रत्येक राज्यामध्ये उद्भवलेली आहे. आज आपण बघतो काही राज्यामध्ये मतदान झालंय, त्या राज्यामध्ये ती परिस्थिती त्यांना डावलण्याचं फोडाफोडीचं काम हे राज्यकर्ते करत आहेत. या राज्यकर्त्यांना यांची जागा दाखवून देण्यासाठी तुम्हा आम्हा सर्वांना विश्व यादव संघ असेल, महाराष्ट्रामध्ये एकूण पुरोगामी चळवळीच्या लोकांना या ठिकाणी पुढे येऊन काम करावे लागेल. तर आणि तरच आने वाले सभी सालों में जब इन बाबा साहब की जयंती आए तो आप लोग छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जितना